पिछले कुछ दिनों से आप एक मुद्दे के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, बहुत पढ़ रहे होंगे और बहुत देख रहे होंगे, वह है हिजाब। सबसे पहले मैं इस मुद्दे के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं कि यह मुद्दा कहां से उठा और कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं यह बता दूं कि यह मुद्दा पिछले 4-5 दिनों का नहीं है। यह मुद्दा जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जनवरी में एक कर्नाटक के एक स्कूल में 6 मुस्लिम लड़कियों को स्कूल के अंदर इसलिए आने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन के रखा हुआ था। लेकिन अब यह प्रश्न आता है कि यह मुद्दा उस समय ना उठकर इसी समय क्यों तूल पकड़ गया। यह इस समय तूल तब पकड़ा जब पिछले 5 दिन पहले कर्नाटक के ही एक स्कूल में एक लड़की के हिजाब पहनकर आने पर वहां के कुछ छात्रों ने भगवा रंग का गमछा डालकर उस लड़की के हिजाब पहनने का विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए। उसके बदले में उस लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और इस तरीके से यह विवाद बढ़ता चला गया, जो उस स्कूल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। मैंने भी इसके बारे में कई सारे ट्वीट्स पढ़े, कई सारे स्टेटस देखे, कई सारे न्यूज चैनल्स में देखा, इंटरव्यूज देखे। तब मैंने यह जाना कि इसमें ना सिर्फ कम समझदार लोग बल्कि ज्यादा समझदार लोग जो इस समय बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत गर्मा वाले पद पर हैं, उन्होंने भी अपने एक तरफा विचार रखकर इसको तूल देने का काम किया और इसको बढ़ाने का कार्य किया। जबकि यह मुद्दा बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, लीगल तरीके से सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसको लीगल से पॉलिटिकल कब बन गया, यह मुद्दा लीगल से पॉलिटिकल कब बन गया, यह समझ ही नहीं आया। इसको बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता था। अब मैं अपने टेक की बात करूं, अपने बारे में बात करूं कि मैं इस मुद्दे पर किस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि जब मैं इस बारे में पूरी बात खत्म कर लूंगा तो आप खुद यह डिसीजन ले लेंगे कि इस मुद्दे पर सही कौन है और गलत कौन, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक यही है, हिजाब सही कौन और गलत कौन। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में अपनी एक राय रख रहा है। उस राय में या तो सुधार की आवश्यकता है या वह पूरी तरीके से सही है। अब मैं जब अपने विचार रखूंगा तब मुझे यह पता चलेगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं सही हूं या मुझे अपने विचारों में सुधार की आवश्यकता है। वो कमेंट सेक्शंस में जाकर आप मुझे बताएं। अब बात करते हैं जहां से यह मुद्दा शुरू हुआ। यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ? कर्नाटक से शुरू नहीं हुआ। यह मुद्दा शुरू हुआ एक विद्यालय से, एक कॉलेज से। इस मुद्दे को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें विद्यालय की परिभाषा को समझना होगा। एक विद्यालय क्या करता है, विद्यालय का क्या नियम है, विद्यालय क्या होता है, विद्यालय की परिभाषा है क्या। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप भी देखते आए होंगे, आप भी बचपन से पढ़ते आए होंगे। हमने तो विद्यालय में जब हम जाते थे तब हमने तो ये मालूम ही नहीं रहता था, या हमें कभी इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ा है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। और सच मानो तो हमेशा विद्यालय यही सिखाता आया है। विद्यालय का अपना एक धर्म होता है, शिक्षक का अपना एक धर्म होता है। विद्यालय को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि उसके विद्यालय में कोई मुस्लिम आ रहा है, कोई हिंदू आ रहा है, कोई गरीब आ रहा है, कोई अमीर आ रहा है, कोई दलित आ रहा है या कोई सवर्ण आ रहा है। विद्यालय का अपना एक धर्म है जो सभी छात्रों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है, एक माला में पिरोने का काम करता है। और उस धर्म पर चलते हुए ही विद्यालय राष्ट्र का निर्माण करता है। आपने यह तो पढ़ा ही होगा कि जो अध्यापक है वह राष्ट्र निर्माता होता है और वह विद्यालय में जाकर राष्ट्र का निर्माण करता है। तो विद्यालय कैसी जगह है? राष्ट्र निर्माण की जगह है। लेकिन इस समय उस राष्ट्र निर्माण के पवित्र स्थान को धर्म विवाद का स्थान बना दिया गया। किसके चलते? उन छात्रों के मन में नफरत भर दी गई जिन छात्रों के मन में प्रेम भाव होना चाहिए था, एक दूसरे से मिलकर रहने की सीख होनी चाहिए थी। लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभों को लेकर, व्यक्तिगत विचारों को रखकर व्यक्ति ने उस जगह पर धर्म विवाद का स्थान बना दिया, उन छात्रों में नफरत भर दी। विद्यालय हमेशा से ही अपना एक धर्म निभाता आया है, शिक्षक अपना एक धर्म निभाता आया है। हमने उसी विद्यालय से जहां श्री राम के चरित्र से सीखा है तो वहीं हामिद के चिमटे की कहानी से भी सीखा है। तो किस तरीके से आप उस विद्यालय की पृष्ठभूमि पर हिंदू और मुस्लिम का विवाद खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भी
चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो, चाहे वो मुस्लिम के पक्ष में हो, उनको इस विवाद को यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह विवाद विद्यालय में जन्म लिया है और विद्यालय के धर्म को सर्वोपरि रखते हुए, क्योंकि विद्यालय हमेशा राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखता है। यदि आप भी राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, तो आपको इस विवाद को तूल ही नहीं देना चाहिए, किसी एक पक्ष का पक्षधार बनकर इसको और तूल ना दें। आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को विद्यालय में ही सॉल्व होने दें, ना सिर्फ स्टेटस लगाकर धार्मिक कट्टरता दिखाकर लोगों के मन में अपने प्रति गलत विचारधाराओं को उत्पन्न होने दें। मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि इस बात को एक बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सॉल्व करें। विद्यालय को राष्ट्र निर्माण की जगह समझते हुए उस मामले को उसी तरीके से सॉल्व होने दें जो विद्यालय प्रबंधन उसको सॉल्व करना चाहता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, इनमें गलतियां हो जाती हैं, इनको सुधारने का कार्य विद्यालय प्रबंधन, उनके माता पिता और उनका शिक्षक बहुत आसानी से कर सकता है। अगर किसी बच्ची ने जिद करी है हिजाब पहनकर जाने की, तो अगर इतना तूल नहीं पकड़ती ये बात, तो विद्यालय प्रबंधन निश्चित तौर पर उस बच्ची को बहुत ही आसानी से समझा सकते थे। लेकिन धार्मिक लोगों ने दूसरे दिन छात्रों को उसके पीछे छोड़कर न सिर्फ उस बच्ची की स्वतंत्रता का हनन किया, बल्कि विद्यालय के अनुशासन को तोड़वाने की भी कोशिश की। विद्यालय अनुशासन बनाने के लिए जाना जाता है और वह अनुशासन जिंदगी का अनुशासन सिखाकर व्यक्ति को एक ऊंचे पद पर ले जाता है और जिंदगी में उसको नए नए तरीकों से जिंदगी सीखने का, जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। अतः मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि अपने विचारों को मेरे विचारों से जोड़ते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि किस तरीके से मैं गलत हूं या सही, ये आप जरूर मुझे बताएं। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि विद्यालय राष्ट्र धर्म का पालन करता है और आप भी अगर राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो इस समय हिंदू और मुस्लिम के इस मुद्दे को खत्म करते हुए आप बिल्कुल भी किसी भी चीज को ना सपोर्ट करें, ना किसी चीज का विरोध करें और इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हुए विद्यालय प्रबंधन को इस मामले को सॉल्व कर देना चाहिए था और ये वहीं पर सॉल्व हो जाना चाहिए था। अब मैं एक बात और करना चाहूंगा, एक चीज और जो आ रही है इस मुद्दे पर, वो महिलाओं की तरफ से आ रही है। वो महिलाओं की तरफ से इसलिए आ रही है क्योंकि एक बच्ची के पीछे इतने सारे छात्रों ने नारेबाजी की और उसकी स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश करी। तो महिलाएं ये विचार रख रही हैं इस मामले में कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज में फिर से महिलाओं को उनके पोशाक के आधार पर जज किया जा रहा है और उनको उसके पोशाक पे रोका जा रहा है, पहनने से रोका जा रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, यह पूरी तरीके से गलत है। प्रत्येक महिला को वह अधिकार है कि वह अपने पोशाक में किस तरीके की पोशाक का चयन करती है और उसको यह इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वह किस तरीके के प्रधान को पहनना चाहती है और किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं है कि वह इसको किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास करे। इस मामले में महिलाएं अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल कर सकती हैं कि उनको पोशाक पहनने से रोका जा रहा है, उनके पोशाक के आधार पर जज किया जा रहा है। परंतु इस मामले को फिर से मैं वही कहूंगा कि चूंकि ये मामला विद्यालय का है, इस मामले को यहां तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समाज में रहने वाले ना तो संपूर्ण मुस्लिम गलत हैं और ना ही संपूर्ण हिंदू सही हैं। यह सिर्फ मानसिक विचारधारा का खेल है, हमारी मानसिक सोच का खेल है कि हमारी व्यक्तिगत विचारधारा कैसी है। आप सभी मुस्लिमों को भी गलत नहीं ठहरा सकते और सभी हिंदुओं को भी सही नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसा होता तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी कानून है उसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे जेल में ना सिर्फ मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं। तो गलत कोई भी हो सकता है, यह व्यक्तिगत विचारधारा है। हमारे सरकारों को यह कार्य करना चाहिए, बहुत तरीके के प्रोग्राम चलाती हैं। अब आगे जरूरत है इस तरीके के प्रोग्राम चलाने की जिससे कि धार्मिक जो भिन्नता है, धार्मिक कट्टरता है, ये खत्म हो। समय समय पर सरकारों को ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जरूर चलें जिससे कि समाज में धार्मिक भिन्नता और धार्मिक कट्टरता का खात्मा हो और हमारा देश उस तरीके का देश बन सके जैसा हमारे सपनों का भारत है। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।